नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। आज से कई महीने पहले, लगभग पिछले साल मई महीने की बात है कि भारत ने गयाना के साथ बातचीत शुरू करी थी रिगार्डिंग ऑयल ट्रेड एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, खबर 4 मई 2023 की है, जब भारत ने गयाना के साथ केवल बातचीत को शुरू किया था। लेकिन आज उस बातचीत को अंजाम मिल चुका है, बिकॉज फाइनली एंड ऑफिशियली इंडिया के जो कैबिनेट हैं उनके द्वारा अब इंडिया और गयाना के बीच में जो MOU है उसको अप्रूवल दे दिया गया है। दिस इज कोई छोटी मोटी डील नहीं है। ये सबसे पहले तो ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है जो कि दोनों देशों के बीच में साइन किया गया है। नंबर 2, इसको बहुत सारे जो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स हैं वो इसको एक लैंडमार्क ऑयल डील का नाम दे रहे हैं। आप यहाँ पे अगेन देख पाएंगे, इंडिया गयाना इंक लैंडमार्क ऑयल एंड गैस कोऑपरेशन डील, बिकॉज ये वाली जो डील है इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू दी ट्रेडिंग ऑफ ऑयल। यहाँ पर आप देख पाएंगे बोला गया है कि ये जो डील है दिस विल कवर दी एंटायर वैल्यू चेन फ्रॉम क्रूड सप्लाई टू ऑफशोर एक्सप्लोरेशन इन दी साउथ अमेरिकन कंट्री। आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, वैसे तो डिटेल में आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन इस डील में जो 2 सबसे प्रमुख बातें हमें देखने को मिल रही हैं वो एक तो है ही कि सोर्सिंग ऑफ क्रूड ऑयल तो हम लोग गयाना से करने ही वाले हैं, लेकिन इंडिया की जो कंपनीज हैं वो गयाना में जाकर के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में भी अब हिस्सेदारी लेने वाली हैं, पार्टिसिपेशन करने वाली हैं। ये एक बहुत ही ब्रॉड बेस्ड MOU है जो कि दोनों देशों के बीच में यहाँ पे साइन किया गया है। बात करेंगे डिटेल में कि एग्जैक्टली MOU में क्या क्या चीज़ें देखने को मिली हैं एंड इसको आखिरकार लैंडमार्क डील क्यों कहा जा रहा है भारत के लिए, वो भी समझा जाएगा कि इससे क्या क्या फ़ायदे हमें देखने को मिल सकते हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि 14 जनवरी को आज से 5 दिन के बाद UPSC की एक फ्री वर्कशॉप आपके लिए कंडक्ट करवाई जा रही है अनअकैडमी के करोलबाग वाले सेंटर में। यदि आप आसपास रहते हैं, तैयारी शुरू करने का सोच रहे हैं, तो इस वर्कशॉप में ज़रूर आइएगा। और यदि आप इस साल की तैयारी कर रहे हैं और एक क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जनवरी 22, 2024 से प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स और जनवरी 29, 2024 से CSAT का क्रैश कोर्स आपके लिए एक्सक्लूसिवली अनअकैडमी के करोलबाग सेंटर्स में शुरू किया जा रहा है। इनके जो प्राइजेस हैं ये आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आप इन कोर्सेज में एनरोल करने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया जो काउंसलिंग फॉर्म है उसको प्लीज़ भरिए, जिसमें मेरा कोड इस्तेमाल कीजिए। हमारी टीम खुद ही आपको रीच आउट करेगी और आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको यहाँ पे सॉल्व कर दिया जाएगा। ऑल राइट, सबसे पहले तो हम लोग गयाना के बारे में कुछ मेन बातें जान लेते हैं। इसकी लोकेशन को पहले आप यहाँ पे देख लीजिए। ये दोस्तों साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के उत्तरी भाग में हमें गयाना का ये छोटा सा देश देखने को मिलता है। इनफैक्ट इसका साइज़ इतना छोटा है कि ये साउथ अमेरिका के मेनलैंड की अगर हम बात करें तो उसमें 3rd स्मॉलेस्ट सोवरेन कंट्री मानी जाती है एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से। नंबर 1 पे सूरीनाम आती है, नंबर 2 पे यूरुग्वे आती है और नंबर 3 पे आती है द स्मॉल कंट्री ऑफ गयाना। इवन आबादी के तौर पे बात करें तो नंबर सबसे कम जो आबादी वाला देश है वो सूरीनाम का है और उसके जस्ट बाद ही आपको गयाना की आबादी देखने को मिलती है। अगेन बहुत ही कम आबादी वाला देश आपको देखने को मिल जाता है। इसकी जो राजधानी है उसका नाम है जॉर्ज टाउन। गयाना के अगर हम बॉर्डर्स की बात करें तो दोस्तों नॉर्थ में आपको अटलांटिक ओशन देखने को मिलता है, वेस्टर्न साइड पे वेनेजुला देखने को मिलता है, उसके बाद ईस्टर्न साइड पे आपको सूरीनाम की कंट्री देखने को मिलती है और दक्षिणी साइड पे आपको ब्राज़ील का जो बहुत ही बड़ा देश है वो देखने को मिल जाता है। इसकी ब्रीफ हिस्ट्री भी आपको बता दूं कि शुरुआत में बहुत लंबे टाइम तक इनफैक्ट ये डच कंट्रोल में था, उसके बाद ये अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आया। अंग्रेज़ों से इनको आज़ादी मिली 1966 में, उसके बाद से ये इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुकी है। फिर धीरे धीरे रिपब्लिक बना, धीरे धीरे इसने अपना करंट कॉन्स्टिट्यूशन भी यहाँ पे लिख लिया था। नाउ बात करें इंडिया और गयाना के रिलेशंस की, आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि गयाना में जो सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है वो दोस्तों इंडियंस का ही है। ऑलमोस्ट 40% की जो आबादी है वो यहाँ पे हमें इंडियंस की देखने को मिलती है और ये 2012 में जो गयाना में जनगणना हुई थी उसके अनुसार ये वाला डेटा सामने हमें
देखने को मिलता है। इनफैक्ट वहाँ पे जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी सब इंडियन ओरिजिन के ही देखने को मिलते हैं। रिसेंट सी बात है, गयाना के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद इरफान अली और वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं भरत जागदेव, ये भारत के दौरे पर आए थे और उसी टाइम पर ये पूरी की पूरी बातचीत हुई थी। ये आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये मिस्टर भरत हैं, ये मिस्टर इरफान अली हैं और इनको तो आप सभी जानते ही हैं। तो इन सभी के बीच में बातचीत हुई थी कि किस तरीके से इंडिया और गयाना के बीच में ऑयल ट्रेड को हम लोग बढ़ा सकते हैं, ऑयल ट्रेड को हम लोग शुरू कर सकते हैं। इंडिया गयाना के पास इसलिए गया था, आप सभी जानते हैं कि इंडिया एक ऐसा देश है जिसकी जो ऑयल और गैस की डिमांड है वो ऑलमोस्ट हम लोग इंपोर्ट पे ही निर्भर करते हैं। तो क्योंकि हमारी डिमांड ऑलमोस्ट 5 मिलियन बैरल्स पर डे की है, तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि जितना हो सके हम लोग गयाना से यहाँ से ऑयल को मंगवा सकें। और आज फाइनली हमें जो वो लैंडमार्क डील है वो देखने को मिल रही है। ऑफिशियली आप देख पाएंगे यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने अप्रूवल दे दिया है एमओयू का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज गयाना के बीच में इस एमओयू को साइन किया गया है। ये एक ब्रॉड बेस्ड एमओयू है जिसमें कि नंबर पहली दोनों बातें आपको बता चुका हूं कि एक तो सोर्सिंग ऑफ क्रूड ऑयल होगी, नंबर 2 पे इंडियन कंपनीज वहां पे एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन में भी हिस्सा लेने वाली हैं, उसके बाद क्रूड ऑयल रिफाइनिंग, वहां की कैपेसिटी बिल्डिंग, बायलैटरल ट्रेड, नेचुरल गैस सेक्टर में भी कोलैबोरेशन देखने को मिलने वाली है। यहां तक कि गयाना के ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए रेगुलेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क्स बनाने में भी इंडिया हेल्प करने वाली है। इसके अलावा बल्कि इंडिया और गयाना के बीच में जो बातचीत है डिफेंस को लेकर, पल्सेस को लेकर, बहुत अलग अलग तरह की चीज़ों को लेकर भी यहाँ पे बातचीत चल रही है। अगर इसी एग्रीमेंट की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट 5 साल के लिए इसको साइन किया गया है और कहा गया है कि इसको क्विनक्वेनियम बेसिस, मतलब कि हर 5 साल में हम लोग इसको रिन्यू करते रहेंगे। अगर दोनों पार्टीज आपसी में सहमति बनी रहेगी तो इस बेसिस पे हम लोग इस एग्रीमेंट को आगे भी रिन्यू करते रहेंगे। नाउ गयाना ने आज ही नहीं, पिछले साल देखिए 10 जनवरी 2023 में गयाना ने कहा था हम चाहते हैं कि भारत और भारत की कंपनीज हमारे ऑयल एंड गैस सेक्टर में आके निवेश करें। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज गयाना का जो बैकग्राउंड है आप देख सकते हैं, वहाँ की जो आबादी है वहाँ पे इंडियन कनेक्शन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो तब भी चाह रहे थे। और अब एग्जैक्टली इंडिया के द्वारा ये जो एमओयू अनाउंस किया गया है, इसलिए गयाना के द्वारा यहाँ पर इंडिया को थैंक यू कहा गया है कि वो भी चाहते ही थे और एग्जैक्टली वैसा ही देखने को मिला है। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सडनली गयाना इतनी पॉपुलैरिटी गेन कैसे कर रहा है, एक ऐसा देश जो कि अभी तक कोई ऑयल एक्सपोर्ट करता नहीं था। देखिए इसके पीछे की कहानी शुरू होती है 2019 में। एक्सॉन मोबिल अमेरिकन कंपनी है जिसने कि सबसे पहली दफ़ा जाकर के गयाना में ऑयल का एक जो एक्सप्लोरेशन था वो स्टार्ट किया और इन्होंने वहाँ पर अनाउंस कर दिया कि जी हाँ, एक बहुत ही बड़ी ऑयल फील्ड हमें यहाँ पे मिल गई है। और पिछले साल आप देखिए 2022 में क्या हुआ था कि एक्सॉन मोबिल ने 3 नई डिस्कवरीज ऑफशोर गयाना में डिस्कवर करी, जिसमें कि उन्होंने एक अनुमान लगाया अप्रॉक्सीमेटली 11 बिलियन बैरल्स तक का ऑयल है जो कि आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। तो आप देख लीजिए कि ये धीरे धीरे ऐसा देश जो कि 2018 तक बिल्कुल भी ना तो ऑयल प्रोड्यूस करता था, एक्सपोर्ट तो छोड़ ही दीजिए, आज वही वाला देश जो है वो 2 लाख बैरल्स पर डे को प्रोड्यूस कर रहा है और 27-28 तक कहा जा रहा है कि वो 12 लाख बैरल्स पर डे को प्रोड्यूस करने लग जाएगा, ऑल थैंक्स टू दी ऑयल डिस्कवरीज जो कि यहाँ पे करी गई है। इसी के चलते गयाना जो है वो सडनली पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। अब ये इंडिया के लिए लैंडमार्क डील क्यों बनती है? अगेन वही डिमांड सप्लाई वाला खेल है। इंडिया दोस्तों वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है और रिपोर्ट्स और आउटलुक्स ये बताती हैं कि इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है वो 3% से बढ़ने वाली है और जो वैश्विक हमें औसत देखने को मिलने वाली है वो 1% की है और इंडिया की जो डिमांड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। इसीलिए इंडिया के लिए बहुत ही बढ़िया डील मानी जा रही है। एंड हो भी क्यों ना, बिकॉज इंडिया जो है वो जगह जगह से ऑयल प्रोक्योर करने की कोशिश करता रहता है जहाँ से भी उसको सस्ता तेल मिले या फिर उसकी ऑयल की जो डिमांड्स हैं वो डाइवर्सिफाई हो सके नीड्स को। बिकॉज अगर मान लीजिए कभी कहीं सैंक्शंस लगते हैं, कभी कहीं दिक्कतें आती हैं, तो वहाँ पर इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो दिक्कत में आ जाती है। तो इंडिया वहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं लेता है। और इसमें अगर आप देखें तो इंडिया की बातचीत ब्राज़ील के साथ भी चल रही है, वहाँ की पेट्रोब्रास के साथ। आई थिंक यहाँ से ऑयल आना शुरू हो भी चुका है और उसके बाद इवन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा कोलंबिया के साथ भी बातचीत चल रही है। ये भी 2022 की ही खबर है और वहाँ से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं ऑयल को प्रोक्योर करने की। सो ये सारे के सारे स्टेप्स इसीलिए लिए जा रहे हैं कि इंडिया
एक कंट्री पे या लिमिटेड कंट्रीज पे निर्भर ना रहे ऑयल के लिए, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि हमारी ऑयल की जो डिमांड्स हैं वो कम तो नहीं होने वाली, उल्टा बढ़ने ही वाली हैं, वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से। आपकी दोस्तों इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। बिफोर आई एंड द सेशन अगेन बताना चाहूँगा कि आपको ऑफलाइन सेंटर्स में दोस्तों फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं बिल्कुल निःशुल्क। कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म भरना है, हमारी टीम आपको खुद से ही रीच आउट कर लेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।